हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में फॉरबिड, रिफ्यूज, डिनाई, रिजेक्ट के बीच मीनिंग और उनके बीच डिफरेंसेस को समझेंगे। क्योंकि अगर हम लोग समझें कि फॉरबिड, रिफ्यूज, डिनाई और रिजेक्ट का मीनिंग लगभग सेम ही जाता है। इसका मीनिंग है मना करना या अस्वीकार करना। तो क्या हम लोग एक ही जगह इन चारों वर्ब्स का यूज कर सकते हैं या इन तीनों वर्ब्स के यूजेस में डिफरेंसेस हैं? मींस हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में फॉरबिड, रिफ्यूज, डिनाई और रिजेक्ट का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं फॉरबिड का यूज करते हैं हम लोग अगर कोई चीज मींस कोई रूल या लॉ, कोई रूल या लॉ या कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को मना करे, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने से मना कर दे, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने से मना करे, वहां हम लोग फॉरबिड का यूज करेंगे। काम करने से मना करे, वहां हम लोग फॉरबिड का यूज करेंगे। जैसे हम लोग समझेंगे, माय फादर फॉरबिड मी टू गो देयर। मेरे पिताजी ने मुझे वहां जाने से मना किया। तो यहां हम लोग देखते हैं माय फादर फॉर मी टू गो देयर। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी को कोई काम करने से मना किया जा रहा है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कोई रूल या लॉ या कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने से मना करे, किसी दूसरे व्यक्ति को। जैसे मैं फादर फॉरबिड मी टू गो देयर, मेरे पिताजी ने मुझे वहां जाने से मना किया। या फिर लॉ फॉरबिड्स स्मोकिंग मीन्स कानून धूम्रपान को मना करती है, धूम्रपान करने से मना करती है। तो यहां हम लोग जैसे कोई रूल, लॉ या पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने से मना करे तो हम लोग फॉरबिड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, द टीचर फॉरबिड टॉकिंग इन द क्लास। तो शिक्षक ने क्लास में बात करने से मना किया। तो यहां हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रूल, किसी लॉ के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने से मना किया जाए तो हम लोग फॉरबिड का यूज करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे रिफ्यूज। तो हम लोग देखेंगे रिफ्यूज का यूज। तो रिफ्यूज का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति खुद कोई काम करने से मना करे, कोई व्यक्ति खुद कोई काम मीन्स ऑफर, रिक्वेस्ट ये सारी चीजों से मना करे। कोई व्यक्ति खुद कोई काम करने से मना करे तो वहां हम लोग यूज करते हैं रिफ्यूज का, काम करने से मना करे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। यहां हम लोग देखते हैं उसने खुद को मना किया, वह मुझे हेल्प करने से मना किया, उसने मुझे हेल्प करने से मना किया, इनकार किया। तो इनकार करना या मना करना या अस्वीकार करने के सेंस में हम लोग रिफ्यूज का यूज करते हैं। और रिफ्यूज का यूज करते हैं हम लोग अगर कोई व्यक्ति खुद कोई काम करने से मना करे, मींस रिक्वेस्ट को मना करे, ऑफर को मना करे। जैसे हम लोग देखेंगे, ही रिफ्यूज्ड द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को, उसने नौकरी की जो ऑफर थी उसे मना कर दिया, उससे इनकार कर दिया। तो खुद कोई व्यक्ति, जैसे आई रिफ्यूज टू लाई, मैं झूठ बोलने से इनकार करता हूं, आई रिफ्यूज टू लाई, मैं झूठ बोलने से इनकार करता हूं। तो यहां बोल सकते हैं मैं खुद कर रहा हूं, कोई किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे मना नहीं किया जा रहा है। कोई व्यक्ति खुद कोई काम को, कोई किसी ऑफर को, किसी रिक्वेस्ट को मना कर रहा है तो वहां हम लोग रिफ्यूज का यूज करेंगे, और फॉरबिड का यूज अगर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, किसी दूसरे लॉ द्वारा, रूल द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को मना किया जाए कोई काम करने से तो वहां हम लोग फॉरबिड का यूज करते हैं। लेकिन रिफ्यूज का यूज अगर मैं खुद किसी काम करने से मना करता हूं, किसी काम से इनकार करता हूं तो वहां हम लोग यूज करते हैं रिक्वेस्ट, मींस वहां हम लोग यूज करते हैं रिफ्यूज का। इसी तरह से आप लोग देखेंगे डिनाई। अगर हम लोग देखें डिनाई का यूज हम लोग करते हैं अगर कोई व्यक्ति सच मानने से इनकार करे। कोई व्यक्ति सच मानने से मींस जो हकीकत है, जो सच्चाई है उसे मानने से, अगर कोई व्यक्ति सच मानने से इनकार करे। आरोपों को नकारना मींस आरोप अगर आप पर लगा हो और आप उसे इनकार कर रहे हो, आप नकार रहे हो तो हम लोग यूज कर सकते हैं डिनाई का, सच मानने से इनकार करे। तो यहां हम लोग देखेंगे एग्जांपल से कि he denied the allegations
एलिगेशन। यहां हम लोग उसने आरोप से इनकार किया, उसने आरोपों को नकार दिया, तो यहां हम लोग इसमें ही डिनाइड द एलिगेशंस, मींस जो आप पर आरोप लगाया गया हो, आप में जो हकीकत की बातें हैं, आप अगर उसे नहीं मान रहे हो, तो हम लोग डिनाई का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कंपनी डिनाइड द चार्जेस, मींस कंपनी ने आरोपों को इनकार किया, आरोपों को मानने से इनकार किया। कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके आरोपों को सच मानने से इनकार कर दे, तो हम लोग डिनाई का यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। सी डिनाइड स्टीलिंग द मनी, उसने पैसे चुराने के आरोप को मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो यहां हम लोग कोई आरोप, कोई सच, कोई सच्चाई, कोई एलिगेशंस आप पर लगा हो और आप उसे इनकार कर रहे हो, तो हम लोग डिनाई का यूज करते हैं। एक चीज और, अगर हम लोग फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं तो इसके साथ हम लोग 2+V1 मींस इंफिनिटिव का यूज करते हैं। इसी ढंग से रिफ्यूज के साथ 2+V1 मींस इंफिनिटिव का यूज करते हैं। और नाउन का और सिर्फ अगर नाउन का यूज करना हो तो रिफ्यूज प्लस नाउन, फॉरवर्ड प्लस नाउन। लेकिन डिनाई के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, और वहां हम लोग इंफिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखा कि डिनाई का यूज हम लोग करते हैं अगर कोई व्यक्ति सच मानने से, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आरोपों पर, अपने आप पर लगे आरोपों को इनकार करता है, तो वहां हम लोग डिनाई का यूज करते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे रिजेक्ट। अगर हम लोग देखें फोर्थ, रिजेक्ट का यूज करते हैं जहां जांच कर अस्वीकार करना हो, जांच कर अस्वीकार किया गया हो, तो वहां हम लोग यूज करते हैं रिजेक्ट का, जांच कर अस्वीकार करना। जैसे द application was rejected। यहां हम लोग देखते हैं आवेदन को अस्वीकार किया गया। आवेदन को, अगर आपने लीव एप्लीकेशन दिया, अगर आपने किसी कंपनी या किसी स्कूल में आपने लीव एप्लीकेशन दिया लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया, आपको छुट्टी नहीं मिली, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशन को जांचा गया, एप्लीकेशन को देखा गया इसमें क्या है, और उसके बाद आपको रिजेक्ट किया गया। मींस जांच कर अस्वीकार करने के सिलसिले में हम लोग रिजेक्ट का यूज करते हैं। और भी एग्जांपल्स लेंगे। द कंपनी rejected the proposal। कंपनी ने प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया, मींस डील को मंजूर नहीं किया। तो हम लोग जांच कर अस्वीकार करने के साथ रिजेक्ट का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा फॉरबिड, जिसका मतलब होता है मना करना, अस्वीकार करना, इनकार करना, उसका यूज करते हैं हम लोग अगर कोई रूल, लॉ, पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने से मना करे, तो हम लोग फॉरबिड का यूज करते हैं। रिफ्यूज के यूज में देख सकते हैं कोई व्यक्ति खुद कोई काम करने से मना करे। अगर कोई व्यक्ति खुद कोई काम करने से किसी ऑफर को, किसी रिक्वेस्ट को मना करे, तो हम लोग रिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूज का यूज करते हैं अगर खुद कर रहा हो। लेकिन फॉरबिड का मतलब होता है कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मना कर रहा हो। इस तरह से डिनाई का यूज करते हैं हम लोग कोई व्यक्ति सच मानने से या आरोपों को, उस पर लगे आरोपों को इनकार कर रहा है, नकार रहा है, तो वहां हम यूज करते हैं डिनाई का। और डिनाई के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, जबकि फॉरबिड और रिफ्यूज के साथ हम लोग 2+V1 या रिजेक्टेड के साथ हम लोग नाउन या 2+V1 का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे रिजेक्ट का यूज करते हैं हम लोग जांच कर स्वीकार, माने ऑफिशियल डिसअप्रूवल का यूज हम लोग रिजेक्ट से करते हैं। डिसअप्रूवल अगर ऑफिशियल डिसअप्रूवल हो तो वहां हम लोग रिजेक्ट का यूज करते हैं। जैसे द एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड या द कंपनी रिजेक्टेड द प्रपोजल। मींस कंपनी ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं रिजेक्ट यूज करना, जहां हम लोग जांच कर अस्वीकार करने के सेंस में हम लोग रिजेक्ट का यूज करते हैं, ऑफिशियल डिसअप्रूवल के सेंस में। तो हम लोग देखा फॉरबिड, रिफ्यूज, डिनाई और रिजेक्ट के बीच डिफरेंसेस को, उनके यूजेज को, कि इनके यूजेज अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग जगह होते हैं। फॉरबिड का यूज अलग होता है, रिफ्यूज, डिनाई और रिजेक्ट के अलग-अलग यूजेज हैं। जबकि मीनिंग अगर हम लोग इनका मतलब समझे तो लगभग मना करना, अस्वीकार करना, इनकार करना, नकारना, ये सारी चीजें इनकी मीनिंग हो सकती है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।